बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पुलिस इस वक्त अपनी जारहियत का भरपूर मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा, सेनेटर्स, MPAs, MNAs जो पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे, देखिए क्या ऐलान किया था उन्होंने कहा था कि हम पार्लियामेंट के बाहर पुरअमन धरना देंगे। और जिस मकाम पर उन्होंने धरने का ऐलान किया था वहाँ ना ट्रैफिक मुतासर हो रही थी, ना वहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम होना था। पूरी दुनिया में ये होता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, वाशिंगटन में, हर जगहों पर लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं, प्ले कार्ड्स लेकर खड़े होते हैं, जमा होते हैं। ये उनका प्रोटेस्ट है। राइट ऑफ प्रोटेस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी, हर शख्स को हासिल है पुरअमन तरीके से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत ने उन पर लाठीचार्ज किया, बाल खींचे, ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने ख़वातीन के बाल खींचकर उनको ज़मीन पर गिरा लिया और जारहियत का मुजाहरा किया। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि वो लोग जो रेड जोन में नहीं जा सके वो बाहर बैठ गए। कुछ लोग चकदरा के मकाम पर बैठे हुए हैं। कुछ नौजवानों ने मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, यूथ जो है, यूथ और ISF के नौजवान, यूथ विंग के नौजवान, वो सारे निकले हुए हैं और अपनी अपनी जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और जगहों पर भी एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज का क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर तो मैं आगे जाके या अगले व्लॉग में तफसील से बात करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो कुछ कर नहीं रहे, ख़ान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, ख़ान के लिए इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, ये नाकाम हो गए हैं, ये ख़ान के लिए कुछ करना नहीं चाहते, वगैरह वगैरह। तो इस जो एतराज़ है इसको तो मैं एड्रेस करता हूँ आगे जाके, या अगर इस व्लॉग में गुंजाइश हुई तो इसी में, वरना अगले व्लॉग में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ इस व्लॉग में, वो भी सुनने के काबिल हैं या वो भी बड़ी अहम है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी आप ही के उन चंद सवालों के साथ है जो हर जगह पर पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे भी फ़ोन करते हैं। ज़ाहिर है मैं डॉक्टर से रहनुमाई ले रहा हूँ, कुछ लिटरेचर मैंने पढ़ा है इस हवाले से और कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, तो मैं आपको ज़रा उसके बारे में बता देता हूँ। एक मुझे PMLN के मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया। मुझे उन्होंने कहा कि क्या वाकई इमरान खान की आँख 85% मुतासर हो चुकी है, और क्या वाकई ये इर्रिवर्सिबल लॉस है। और वो परेशान थे। जब मैंने उन्हें जवाब दिया और समझाया और बताया तो वो उस पर अपसेट हुए। उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी ज़्यादती हुई है। ये PMLN के मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप सोचिए ना कि क्या मामले पर अगर PMLN के मिनिस्टर का दिल भी दुखी है तो PTA वालों का दिल कितना उदास होगा। और वो कितना, कल मैंने कहा कि लोग रोते रहे, मुझे कई लोगों ने मैसेज किए और इस तरह के कॉमेंट्स किए कि वो लोग रोते रहे। तो जो बुनियादी सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान की जो आँख है उसका जो नुकसान है वो इर्रिवर्सिबल है, क्या जो डैमेज होना था वो हो गया, या ये अब भी इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है कि वो बेहतरी हो सकती है। देखिए मेरी इस पर जो राय है वो ये है, और डॉक्टर से मुशावरत के बाद मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। आँखों के डॉक्टर्स से मशवरा करने के बाद, उनकी राय लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अभी इस ज़मन में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए 24 तारीख की रात को इमरान खान को इंजेक्शन लगा और उसके बाद उनका कोई एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उसके बाद उनका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। आप देखें, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी में जाएं, प्राइवेट में जाएं, क्लिनिक पे जाएं, आप अपना कोई ट्रीटमेंट करवाएं, फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है आपको। 3 दिन बाद दोबारा आइए, 7 दिन के बाद दोबारा आइए, 4 दिन के बाद आपने आकर चेक कराना है, फॉलोअप होता है। इमरान खान का 1 महीना होने को है, 24 तारीख को इंजेक्शन लगा, 20 दिन गुजर गए और इमरान खान का फॉलोअप नहीं हुआ। वही मशीनें जिनके थ्रू उनको टेस्ट किया गया था, चेक किया गया था, वो मशीनें जो कि उस वक्त, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से मशीनें ले जाई गई। वो मशीन, यानी इमरान खान को दोबारा ना हॉस्पिटल लाया गया है, ना उन मशीनों को दोबारा डेला ले जाया गया है, तो इमरान खान का दोबारा चेकअप ही नहीं हुआ। इमरान खान ने अलबत्ता अपनी सेहत के बारे में ज़रूर ये कहा है कि मुझे 85% तक दिखाई नहीं दे रहा, यानी मुझे सिर्फ 10 से 15% दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे 10%, 15% दिखाई देता है, बड़ा मामूली सा दिखाई दे रहा है। अब जाहिर है ये तो अंदाजे से उन्होंने कहा है ना, हो सकता है उनको 10% दिखाई दे रहा हो सकता है 12% हो सकता है 17% दिखाई दे रहा हो, क्योंकि इमरान खान ने किसी मशीन से चेक करके तो कैलकुलेट करके नहीं बताया ना, उन्होंने अंदाजे से बताया है कि मुझे बस 10-15, और ये अंदाजे से तो इंसान बता ही सकता है। आप किसी बीमार हो, बीमारी का इलाज कर रहे हो, तो आप अंदाजे से बता सकते हैं कि मुझे 60% बेहतरी महसूस होती है, 70% तक बेहतरी महसूस होती है, एक अंदाजे से आप बता सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जी हाँ, बिल्कुल इसकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसमें ये इर्रिवर्सिबल लॉस ही होता है, यानी अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है, फिर वो ट्रीट नहीं हो सकता। और
इससे भी बुरा ये होता है कि शदीद दर्द के साथ आपकी आंख निकालनी पड़ती है, यानी इतनी तकलीफ रहने लगती है कि इरिवर्सिबल भी हो जाता है, आप ठीक भी नहीं कर सकते, और दर्द भी बहुत शदीद होता है। और इतना शदीद दर्द होता है कि इंसान कहता है कि भाई मेरी ये आंख निकाल दो मगर मुझे इस दर्द से निजात दिला दो, इतनी सख्त तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो इमरान खान की आंख का इस वक्त एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम इसी पर यकीन करते हैं कि इमरान खान को बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या ये नाकाबिले इलाज है, ये फैसला डॉक्टर्स मुआयना करके कर सकते हैं। और मैं हैरान हूँ इतनी नेग्लिजेंस का मुजाहरा कैसे किया जा सकता है कि कोई उनका फॉलोअप ही ना कर रहा हो। और इमरान खान की अब रिपोर्ट आए भी 2 दिन गुजर गए ना, कल का दिन भी सारा गुजर गया, आज का भी दिन गुजर गया, परसों रिपोर्ट तैयार हुई थी, 3 दिन हो गए। इमरान खान की आंख के हवाले से कोई ये तलाश करना भी नहीं चाहता कि भाई ये लॉस कितना है, ज़रा इसको चेक तो कर लें। मैं हैरान हूं कि ये कैसे मुमकिन है। कौन सी मुहज़्ज़ब दुनिया में होता है कि हुकूमत मारपीट में लगी हो, पुलिस मारपीट में लगी हो और किसी की इस पर तवज्जो ना हो कि वो देखे कि इमरान खान की आंख जो है उसका टेस्ट ही करवा लें जाके कि भाई ये कितना ट्रीटेबल है, अब ये 10% वापस आएगा, 20% आएगा, 50% तक ठीक हो जाएगा। जो मेरी ओपिनियन डॉक्टर से बात करने के बाद बनी है वो ये है कि शायद यह मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर उनकी ट्रीटमेंट अच्छा होता है, उनको इंजेक्शंस टाइम पर लगते हैं, अच्छे वाले लगते हैं, अप्रोप्रिएट वाले लगते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट साथ साथ होता है, तो इमरान खान काफ़ी हद तक या कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं। नहीं कहा जा सकता कि वो अगर अब इस वक्त 15% देख रहे हैं तो 20% देख सकेंगे या 25% देख सकेंगे, नहीं कहा जा सकता। ये कहा जा सकता है उनके कंप्लीट थोरो एग्जामिनेशन के बाद, जो कि नहीं हुआ। जब से इंजेक्शन लगाया उसका फॉलोअप ही नहीं हुआ, उसका जो है वो एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। तो सबसे तकलीफ दे बात तो ये है। तो ये जो सवाल है कि इमरान खान का लॉस इरिवर्सिबल हो गया है, मैं ना कह सकता हूं कि हाँ और ना मैं कह सकता हूं ना, क्योंकि मुमकिन है कि रिवर्सिबल हो और मुमकिन है कि रिवर्सिबल हो। मुमकिन है कि ट्रीटमेंट 50% हो जाए, मुमकिन है 30% हो जाए। ये सारी माहिर डॉक्टर्स ओपिनियन दे सकते हैं। अभी कोई माहिर डॉक्टर भी अभी ओपिनियन नहीं दे सकता, देखे बगैर। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा भी नहीं बता सकते, फैसल सुल्तान, आसिम यूसुफ, कोई नहीं बता सकता देखे बगैर। ये सब देखने के बाद, एग्जामिनेशन के बाद बता सकते हैं कि इमरान खान का जो प्रॉब्लम है या आई है वो कितनी ट्रीटेबल है। अभी उनको 10-15% अगर दिखाई दे रहा है तो क्या ये बीनाई वापस आ भी सकती है या हमेशा के लिए चली गई है? तो इसका जवाब तो दिया जा सकता है एग्जामिनेशन के बाद। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को अब मुंतकिल कहाँ किया जाएगा। देखें, ये तो तय है कि इमरान खान को मुंतकिल हॉस्पिटल किया जाना है या किया जाना चाहिए, या इसके बगैर कोई चारा नहीं है। जितना प्रेशर इस वक्त हुकूमत के ऊपर आ गया है, इंतज़ामिया के ऊपर आ गया है, एक शख्स की आंख चली गई है, तो उन्हें अस्पताल तो मुंतकिल करना पड़ेगा। कहाँ? देखिए, SOPs के मुताबिक या जेल मैनुअल के मुताबिक तो किसी को अगर मुंतकिल करना हो तो सरकारी अस्पताल में किया जाता है। उस वक्त भी जब ये मुंतकिल किया जाना था तो 2 ऑप्शन थे हुकूमत के पास। एक ऑप्शन था कि वो उन्हें पोली क्लिनिक ले जाएं और दूसरा ऑप्शन था वो पिम्स ले जाएं। लेकिन पिम्स ले जाने का ऑप्शन इख्तियार किया, पोली क्लिनिक क्यों नहीं लेकर गए? इसकी वजह भी मैं आपको बड़ी दिलचस्प बता देता हूँ। उन्हें पोली क्लिनिक इमरान खान को इसलिए नहीं लेकर गए कि वहाँ पर जो आई डिपार्टमेंट के हेड हैं उनका नाम है डॉक्टर फवाद न्याजी और उनका ताल्लुक़ है मियाँ वाली से। उन्हें मियाँ वाली का होने की वजह से और न्याजी होने की वजह से इमरान खान को पोली क्लिनिक ना ले जाने का फैसला किया गया होगा मुमकिन तौर पे, क्योंकि उनकी हमदर्दी हो सकती है इमरान खान के साथ, उनकी हमदर्दी हो सकती है PTI के साथ, क्योंकि वो न्याजी हैं, क्योंकि वो मियाँ वाली के हैं। मुमकिन तौर पर वो इमरान खान के वोटर हो सकते हैं, इसलिए फैसला हुआ होगा कि नहीं जी, पिम्स तो हम, पोली क्लिनिक तो हम उनको नहीं लेकर जाएंगे और उनको पिम्स ले जाएंगे। लेकिन अब क्या पोली क्लिनिक का ऑप्शन मौजूद है या शिफा ले जाना पड़ेगा? इमरान खान को कहीं ना कहीं तो ले जाना है, उनको सेकंड इंजेक्शन भी लगना है। मैंने इनिशियली आपको बताया था कि कम से कम 3 इंजेक्शन लगने होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपेरेंटली लगता है कि पहले इंजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ा तो दूसरा और तीसरा लगने के बाद चौथा और 5वां भी लगाया जाना पड़ सकता है और उसके साथ लेज़र ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। तो कहाँ ले जाया जाएगा इसका तो फैसला अभी शायद नहीं हुआ या हो गया हो। आज रात को भी मुंतकिल किया जा सकता है, कल सुबह भी किया जा सकता है। बहरहाल शायद रात ही का इंतखाब किया जाए इस काम करने के लिए, लेकिन इमरान खान को बहरहाल मुंतकिल तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, उनको ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। यूँ नहीं हो सकता कि उनकी आंख का मामला ऐसे ही ऐसे ही आसरे पर छोड़ दें
और कहेंगे बस ठीक है, अल्लाह जाने और बंदा जाने, ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। अब इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं वो कितनी हकीकत बात है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं कि इमरान खान की आंख पर 4 महीने के लिए गफलत बरती गई। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने दावा किया इमरान खान ने जनवरी के पहले हफ्ते में शिकायत की, जिसके बाद जेल डॉक्टर्स ने उन्हें ड्रॉप्स दिए और वो ड्रॉप्स उन्होंने 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, हर जुमले में गलत बयानी है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं कि इमरान खान की आंख पर 4 महीने गफलत बरती गई। इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को अक्टूबर नवंबर में बताना शुरू कर दिया था कि भाई मेरी आंख का प्रॉब्लम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, वर्स्ट हो रहा है, इसको ट्रीट करो। लेकिन नवंबर दिसंबर में कोई काम नहीं किया गया, जनवरी भी गुजर गया। राणा साहब कहते हैं कि जी जनवरी में हमें इमरान खान ने शिकायत की तो जनवरी में उनको ट्रीटमेंट हो गया। अब मैंने आपको अपनी खबर पहले दिन जो दी थी उसमें बताया था कि 16 तारीख को डॉक्टर ने विजिट किया, 19 तारीख को डॉक्टर्स ने विजिट किया, 21 तारीख को डॉक्टर्स ने विजिट किया। अब जो 16 तारीख को विजिट किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसके लिए तो मशीनरी दरकार है। डॉक्टर आरिफ और उनके शायद और भी डॉक्टर उनके साथ थे, उन्होंने जब 16 जनवरी को अडयाला में जाकर विजिट किया तो उन्होंने इमरान खान से कहा, अडयाला जेल के इंतजामिया से कहा कि इसके लिए मशीनरी दरकार है, एग्जामिनेशन के लिए, तशखीस करने के लिए, इसके बगैर नहीं हो सकता। तो उनसे कहा गया कि ठीक है जाओ मशीनरी लेकर आओ। अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि 2 मशीनें 19 तारीख के चेकअप से पहले अडयाला जेल मुंतकिल की गई। पिम्स से अडयाला 2 मशीनें मुंतकिल की गई। एक का नाम था स्लिट लैम्प, जो आपने अक्सर देखा होगा कि एक मशीन होती है जिसमें आप आंखें चेक कराने के लिए जाएं तो यहाँ थोड़ी रखते हैं, ऐसे करके थोड़ी रखते हैं और वो फिर आपकी आंख ऐसे ऐसे घुमा के और वो चेक करते हैं। वो स्लिट लैम्प एक मशीन वो मुंतकिल की गई और दूसरी ओसीटी मशीन, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है ओसीटी टेस्ट, तो ये ओसीटी मशीन जो है वो मुंतकिल की गई। ये 2 मशीनें अडयाला ले जाई गई और वहाँ जाकर 19 तारीख को पहली मरतबा ये तशख़ीस हुई कि इमरान खान CRVO नामी बीमारी में मुब्तला है। ये तशख़ीस पहली मरतबा CRVO नामी तशख़ीस 19 जनवरी को हुई। अब जो राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जी उन्होंने शिकायत ही जनवरी के पहले हफ्ते में की थी, नहीं साहब, उन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में ये शिकायत की थी कि भाई मेरी बिल्कुल नज़र बंद हो गई है। ये उन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में कहा था और तब इनको होश आया और उन्होंने डॉक्टर्स और मशीनें मंगवाना शुरू की। उससे पहले इमरान खान अपनी आंख की तकलीफ का मुसलसल बता रहे थे, लेकिन किसी ने इतनी जहमत गवारा नहीं की कि उनके डिटेल्ड टेस्ट किए जाएं और उनकी तशख़ीस की जाए। ये किसी ने इस बात की जहमत गवारा नहीं की और उनको अधूरा छोड़ दिया गया। बल्कि अगस्त में अलीमा खान ने बताया था कि आंखों के लिए ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आंख में प्रॉब्लम है। तब से ये प्रॉब्लम चल रहा था, होते 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 वर्स्ट हो गया। अब ये जो आप बात अभी हम कर रहे थे ना कि रिवर्सिबल है या नहीं है, इसमें मैं आपको एक और भी बात बता दूं। क्या होता है कि ये जो वेन है, देखिए मैंने आपको पहले दिन ये बताया था कि एक आर्टरी होती है, ये पहले व्लॉग में जब ये खबर दी 26 तारीख को, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी खून ले जाने के लिए होती है और वेन वो खून जो बॉडी कंज्यूम कर लेती है, जिसमें से ऑक्सीजन रख के उसको वापस कर देती है, वो जो ब्लड है वो वेन के ज़रिए वापस आता है। जैसे हमारे हार्ट में भी यही होता है, कुछ शरयानें खून को लेकर जाती हैं और बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेती है और फिर बाकी जो खून है, गंदा खून, जैसे हम साफ खून और गंदा खून कहते हैं। गंदा क्यों होता है? वो गंदा खून नहीं होता, वो गंदा ये होता है कि बस उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो जो है वो बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है और वापस भेज देती है। तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बाद जब आंख ब्लड को वापस भेजती है तो उसे कहते हैं, वो जिसके रास्ते आती है वो वेन होती है। अब वेन में क्लॉट आ जाए, वेन ब्लॉक हो गई। अब वेन जब ब्लॉक हो गई तो ब्लड ने क्या करना है, ब्लड ने आपको वापस तो कोई रास्ता तलाश करना है भेजने के लिए। तो उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए आंख कुदरती तौर पर बारीक बारीक नई वेन्स क्रिएट करना शुरू करती है, बारीक बारीक रास्ते बनाना शुरू करती है। लेकिन चूंकि वो मुतबादल रास्ते होते हैं, चूंकि वो इमरजेंसी रास्ते होते हैं, तो फिर क्या होता है कि उस पर जो है वो जो वेन्स हैं वो फटने लगती हैं, बारीक होती हैं, तंग होती हैं, कच्ची वेन्स आप उन्हें कह सकते हैं। बारीक वेन्स होती हैं, कच्ची होती हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो फिर उसमें ब्लड जब आता है तो वो फट जाती हैं। वो फटती हैं तो फिर वो आँख के अंदर फवारे पड़ते रहते हैं। तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा था कि अगर आप माइक्रोस्कोप से आँख का जायज़ा लें तो आपको लगेगा कि ब्लड शेड हुआ है, यानी खून बिखरा पड़ा है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे आंख को तो आपको लगेगा कि खून बिखरा पड़ा है हर वक्त, हर तरफ। क्यों? क्योंकि वो जो नालियां हैं वो ब्रेक हो रही हैं। तो ये कंडीशन होती है और फिर जब ये बहुत ही डेडलीस्ट सिचुएशन हो जाए तो फिर आंख जो है वो काला मोतिया और आंख का डेड होना
और इन तमाम चीज़ों की तरफ चला जाता है, जिसमें शदीद तकलीफ भी रहने लगती है। अभी भी इसके अंदर मवाद इमरान खान की आंख से वो जो पानी बहता है, हम उसे पानी कहते हैं, वो मवाद होता है, वो बहता रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को से अंदाज़ा होता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब बातें कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान का 25 मरतबा बाहर से चेकअप हुआ। भाई 3 साल में 25 मरतबा चेकअप हुआ, बात तो आंख की हो रही है ना। पिछले 3 महीने में चेकअप हुआ? नवंबर दिसंबर में किसी बाहर से एक्सटर्नल डॉक्टर ने आके चेक किया उनको? नहीं किया। ये तो हुकूमत भी क्लेम नहीं कर रही कि हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और जनवरी में चेकअप करवाया। फिर वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त नहीं दी इन्होंने, इसलिए इनको निजी अस्पताल दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह। यानी अगर पेशेंट निजी अस्पताल में जाने की दरख्वास्त नहीं कर रहा तो आप नहीं मुंतकिल करेंगे। वो कहते हैं जी चूंकि इमरान खान ने निजी अस्पताल में जाने की कोई दरख्वास्त ही नहीं दी तो हम क्या करें? कैसी बात है? यानी स्टेट खुद फैसला नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त देगा कि मुझे लेकर जाओ तो उनको लेकर जाया जाएगा निजी अस्पताल में। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को चेकअप में इमरान खान ने आंख की शिकायत नहीं की। हालांकि उनकी आंख की शिकायत जो है वो पहले से थी और वो बार बार बता भी रहे हैं। उनकी बहन ने भी बताया था कि उनको जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है और वो ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब अभी भी गलत बयानी कर रहे हैं। एक गलत बयानी उन्होंने महमूद अचकज़ई के साथ की थी और कहा था कि इमरान खान बिल्कुल फ़िट है, और उस पर महमूद अचकज़ई साहब ने कह दिया था कि जी मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो बाद में पता चला कि राना सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे थे। और आज भी अगर राना सनाउल्लाह साहब ये बातें कर रहे हैं तो कैसे उनकी बातों की सच्चाई पर यकीन किया जा सकता है। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है कि इमरान खान को अडियाला से मुंतकिल करने का फ़ैसला हो गया है, यानी अडियाला से उनको इस्लामाबाद जेल में ले जाया जाएगा। इस्लामाबाद में एक जेल बन रही है गालिबन G13 में या इसी अतराफ़ में कहीं, या G14 में। तो यहाँ पर एक बड़ी जेल तैयार है, तकरीबन कोई 2 महीने तक वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इमरान खान को हतमी तौर पर वो कहते हैं कि जी हमने इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल करना है। वो बेहतर फैसिलिटी है, वो इसलिए कि वो नई जेल बनी है। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि जी चूँकि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं थी पहले, तो इसलिए इस्लामाबाद से आने वाले फ़ैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले फ़ैसले जो हैं या इस्लामाबाद की अदालतों से आने वाले फ़ैसले, उनको मजबूरी है कि इस्लामाबाद से नियरेस्ट प्लेस पर रखा जाए। और नियरेस्ट प्लेस चूँकि अडियाला है तो इसलिए इमरान खान को अडियाला में रखा गया है। लेकिन चूँकि जेल मुकम्मल हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो इमरान खान को फिर अडियाला से शिफ्ट कर दिया जाएगा इस्लामाबाद की जेल में। अब देखें कि किस नौयत की तसल्ली वो दे रहे हैं। वो ये तसल्ली दे रहे हैं कि जी नहीं वो अडियाला से निकल आएंगे, बेहतर जेल में आ जाएंगे। ये बात नहीं कर रहे कि उनको फ़िलहाल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना चाहिए। यानी मौजू है हस्पताल मुंतकिल करना और वो कह रहे हैं इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करना। तो इस्लामाबाद में जो है वो जब मुकम्मल होगी जेल, तब मुकम्मल होगी, इमरान खान को तब मुंतकिल किया जाएगा जब मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए फ़ौरी तौर पर। अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सारे के सारे एहतजाज कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हल्का किया है, आप कह सकते हैं कमज़ोर किया है, आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे अच्छा किया है। ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं आपकी। बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले हैं, ये बात भी ठीक है। PTI ने बहुत शानदार मंसूबा नहीं बनाया है, ये बात भी ठीक है। कल 2 मीटिंग्स की, कहा कि 48 घंटे में लाहे अमल देंगे, अभी तक उसका कोई आसार दिखाई नहीं देते 48 घंटे के लाहे अमल के। PTI के पास क्या प्लान है कोई समझ नहीं आ रहा। एंड में कह देते हैं कि देखें हम कोई गुरीला पार्टी तो है नहीं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम यही कुछ कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, अब जो करना है कर लो। तो इस तरह की बातें करके वो अपनी जान भी छुड़ा लेते हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, बिलखुसूस यूथ ने करने की कोशिश की है और कहीं कहीं लोगों के साथ मारपीट भी हुई है। रेड जोन में ख़ास तौर पर जो है उनको जमा होने से रोका गया, पार्लियामेंट के अंदर बंद कर दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर बंद करके MNAs को बाहर आने से रोक दिया गया और वो जो गेट है, सलाखें हैं, उसके पीछे खड़े होकर वो मीडिया से बात करते रहे। तो बजाय इसके कि सारे मामले को संजीदगी से लें, उल्टा इस पर जो जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया गया है। मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, दोहरा के कह रहा हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि अगर इमरान खान को उनके पर्सनल डॉक्टर्स तक रसाई दे दी जाए तो इससे हुकूमत का फ़ायदा ही होगा। हुकूमत को ये कहने का मौका मिलेगा कि देखें इमरान खान को जो कर रहे हैं उनके पर्सनल डॉक्टर्स कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। इसके बावजूद भी वो इमरान खान से इतने खौफज़दा हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो तस्वीर बाहर ना आ जाए, कहीं इमरान खान की से लोग। आपको पता है, मैं एक और बात आपको बता दूं कि इमरान खान जो हैं उनसे जब वो यहाँ पिम्स लाए गए तो इमरान खान से लोगों ने, स्टाफ ने ऑटोग्राफ लिए। वो जो छोटी पर्ची होती है ना,
वो जो फार्मेसी कंपनियां वाले देती हैं और जिसके ऊपर वो दवाई लिख के देते हैं, उस छोटी पर्ची पर एक फ़ीमेल स्टाफ ने इमरान खान से हॉस्पिटल में पिम्स में ऑटोग्राफ भी लिया। और इमरान खान ने ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनसे सबसे माज़रत भी की कि मेरी वजह से आपको रात गए आना पड़ा और रात गए आपको तकलीफ़ हुई। तो ये डर होता है कि इमरान खान जाएंगे, स्टाफ उनका हमदर्द ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनसे ऑटोग्राफ लेते रहें, इमरान खान की तस्वीर बाहर ना आ जाए। इस बात से घबरा के वो इमरान खान को इलाज की सहूलत ही नहीं देना चाहते। तो क्या कहा जा सकता है इस सफाकियत पे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।